हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 पर होने वाली है। तो यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 पर आपने इस तरह के मैप देखे होंगे। तो ये मुख्तलिफ मैप्स होते हैं। ये यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के अपने मैप नहीं होते, ये दरअसल जो है मोड्स लगाए जाते हैं, मोडिंग करके ये मैप लाए जाते हैं और यहाँ पे फिर आप गेम खेल सकते हैं। तो ये मैप किस तरह से लगाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, तो डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने आना है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है ETS2 डेंजरस। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है ETS2 डेंजरस मैप। तो देखें ये बहुत ज़्यादा आपके पास मैप्स ओपन हो जाएंगे। तो ये मोड लैंड है एक, यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे आप देखें ये किस किस्म का मैप है, ये देखें कितना डेंजरस मैप बनाया हुआ है इन्होंने। और ये मुख्तलिफ नीचे मैप्स हैं, ये साइड पे भी आपको मैप नज़र आ रहे हैं अगर आप दूसरी मैप लेना चाहते हैं। इसके अलावा तो ये देखें ये भी मैप हैं। तो ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आप डाउनलोड करेंगे उसको किस तरह से लगाना है, तरीक़ेकार जो है वो सेम ही होगा। मैप आपने यहाँ से अपनी पसंद का डाउनलोड कर लेना है। तो जो भी आपको यहाँ से पसंद आता है मैप, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो तरीक़ेकार यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ से हम ये वाला मैप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसका नाम है, इसको नीचे डाउनलोड के ऑप्शन देख लेते हैं। ये 1.5 GB का मैप है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है हमने, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिंक है। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड एनीवे कर देंगे। तो डाउनलोड ये देखें हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट होगी, आपने जिस फोल्डर में डाउनलोड की होगी आपने वहाँ पे जाना होगा। हम आ गए हैं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर। अब हम जाएंगे माई कंप्यूटर पर। अब मैंने जो मैप का फोल्डर है ना वो जहाँ पे बनाया है वो है D में। अब D में जाऊँगा तो ये देख सकते हैं ETS2 ये मैप का फोल्डर है। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि इस पे हमने जो है वो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना है। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये एक्सट्रैक्ट फाइल हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि ये फोल्डर बन गया है। ये WinRAR फोल्डर था, अब ये फाइल का फोल्डर बन गया है। ये देख सकते हैं ये WinRAR था, जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया है तो ये फाइल फोल्डर बन गया है। अब हमने इस फोल्डर के अंदर जाना है तो ये एक फाइल हमें मिलेगी। तो यहाँ से हमने राइट क्लिक करना है, इसको हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इधर से कॉपी कर लेना है। तो ये फोल्डर है, इसको आपने छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो फाइल है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर देना है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने माई डॉक्यूमेंट्स में जाना है। अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो यहाँ से चले जाएं, वरना यहाँ से माई कंप्यूटर पे जाएंगे। माई कंप्यूटर के बाद ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे जाएंगे, यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 में चले जाएंगे। यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मोड का फोल्डर बना नजर आएगा। अगर आपके पास ये मोड का फोल्डर नहीं होगा तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ये न्यू के बाद ये फोल्डर करके यहाँ पे मोड का फोल्डर बना लीजिएगा। स्पेलिंग बिल्कुल यही लिखिएगा MOD। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो 2 मोड मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब देखें ये जो है रोटा फैक्टर मैप है, इसको मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो एक मैप मोड जो है ना, जो मैप होता है ना वो एक ही ID पे चलता है। यानी कि आप ETS2 अगर खरीदते हैं तो उसमें आप बहुत सी IDs बना सकते हैं। तो रोड जो है वो एक ही बार सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ से अब हमने इस मैप को किस तरह से गेम के अंदर लगाना है, तो गेम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो गेम है वो ओपन हो रही है, कुछ टाइम लेगी। तो जैसे ही आपके पास गेम आती है तो इस किस्म का फेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने न्यू प्रोफाइल बनाना होता है नए मैप के लिए, क्योंकि एक प्रोफाइल पे एक ही मैप चलता है। अब जैसे कि ये मेरा ID है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास 2 प्रोफाइल हैं। एक पे मैंने 2447 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ड्राइव किया है और एक पे 994 किलोमीटर। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें मैं अगर देखूं तो इस वाले में ना मैप जो है वो गेम का अपना है। लेकिन अगर मैं इस पे देखूं तो इस पे जो मैप है वो मैंने रोटा फैक्टर मैप लगाया हुआ है। तो अगर आप कोई भी मोड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आना है। जैसे कि ये अगर आप मेन पेज पे होते हैं, मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये न्यू प्रोफाइल आ रहा है, तो न्यू प्रोफाइल पे आपने जाना होता है। तो यहाँ पे न्यू प्रोफाइल में जिस तरह से आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे कि ये नेम है, अब इसको हम नेम क्या रखें, यहाँ पे लिख देता हूँ 07
भट्टी कंपनी। अब यहाँ पे कोई भी आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फीमेल बनाना है तो ये फीमेल पे क्लिक करना है, अगर मेल बनाना है तो इस पे क्लिक करना है। प्रोफाइल फ़ोटो में आ जाना है, तो आप यहाँ से कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये इसको पहले दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने अपने कोई भी ट्रक का लोगो लगाना है, तो इसको इसी तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पे भी लोगो लगा देना है। अब यहाँ पे कंपनी नेम आपने रखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भट्टी कंपनी, और लैंग्वेज जो है वो हमने इंग्लिश रखनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने अपनी पूरी सेटिंग कर ली है। अब ये जो मैप मॉड्यूल है ना, ये यूरोप आ रहा है, यानी कि जो ETS2 का अपना मैप है ना, जिसमें मोटरवे वगैरह दिखाते हैं, वो आ रहा है। लेकिन हमने ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, हमने खुद से ऐड करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये मोड में अब ये सारे मैप आ रहे हैं। अब ये वाला और ये वाला तो मैं ऑलरेडी किसी दूसरे अकाउंट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जो मैंने इस्तेमाल नया डाउनलोड किया है वो ये है। तो यहाँ पे लाके आपने इसको डबल क्लिक करना है तो ये एक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाके डबल क्लिक करेंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप लाके डबल क्लिक करेंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इस मैप को जो है वो एंटर करना है, तो हमने यहाँ से कन्फर्म चेंजेस कर देना है। तो कन्फर्म चेंजेस करेंगे हम। कन्फर्म चेंजेस जैसे ही किया है तो ये हम न्यू प्रोफाइल पे वापस आ गए हैं। तो ये पहले हाईलाइटेड नहीं था, अब ये हाईलाइटेड हो गया है। तो अब अगर हम इसको नीचे करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप सिलेक्शन की ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे हम अपना ये जो मैप जो हमने मोड डाला था इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे और ये हमारा मैप लग गया है, और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमारा जो वो प्रोफाइल है ये बन गया है। 07 भट्टी कंपनी है और लेवल 0 है। तो अब हमने अगर इस मैप को चेक करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, कंटिन्यू कैरियर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मैप है वो लोड होना शुरू हो गया है यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 में। अब वो पूछ रहे हैं सिलेक्ट द सिटी ऑफ यू वांट टू स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही कंफर्म सिलेक्शन कर देना है। डू यू वांट टू वॉक टू ट्यूटोरियल, नो हमें नहीं चाहिए, हमने यहाँ से कंफर्म सिलेक्शन कर दिया है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक जॉब आ गई है। अब अगर आप F1 दबाते हैं, आप 1 का बटन दबाते हैं तो ये इस तरह से कैमरा हो जाएगा। 2 का दबाते हैं तो ये बाहर आ जाएगा। 3 का दबाते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा। तो हम अभी इसको 2 का दबाते हैं और हम रास्ता देख लेते हैं, हमें रास्ता किस तरफ मिलना है। तो ये जो यहाँ से रास्ता जो है वो ओपन है हमारी राइट साइड में, हमने राइट साइड पे जाना है। ट्रक को करते हैं स्टार्ट और जाके देखते हैं मैप हमारा क्या है। देख सकते हैं ये बिल्कुल मैप जो है हमने जो अभी मोड डाला है ये इसी का मैप चल रहा है। तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कितने डेंजरस रास्ते हैं। ये देखें कितना डेंजरस मैप यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ड्राइव करना भाई अब आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरा काम था आपको यहाँ पे अपडेट करना। देखने साइड को अगर मैं कैमरा चेंज करके दिखाऊं तो ये देखें, ड्राइव करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह से ये भी आप मैप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रक हमारा फंस गया है तो इसको बाद में देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।